हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज के इस तारीख 7 इजलास आम के सदर हज़रत मौलाना नबी मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के नूर नज़र हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर कासमी साहब नाज़िम तालीमात मदरसा करामतिया दारुल फैज़ जलालपुर, उनसे बसद अदब एहतराम दरख्वास्त करता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ ले आएँ और खुतबा सदारत पेश फरमाएँ इस शेर के साथ कि फलक से चाँद उतरेगा, फलक से चाँद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे, हमारी बज़्म में हज़रत अभी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवर साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबाअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दीनी और ईमानी भाइयों और पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के लिए जो दीन पसंद किया, मज़हब, वो दीन है इस्लाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सबका दीन एक था, वो दीन इस्लाम। कुरान कहता इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। शरीयतें सबकी उस शरीयतों में तब्दीली थी, बदली हुई थी। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊँट का गोश्त हराम, सनीचर के दिन की ताज़ीम वाजिब, और आपकी शरीयत में, आखिरी नबी की शरीयत में न ऊँट का गोश्त हराम है, न सनीचर के दिन की ताज़ीम वाजिब है। शरीयत जो होती है, शरीयत के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, हिल्लत और हुर्मत, जिसको आप कह लीजिए कि हलाल और हराम। हलाल और हराम होना ये इजाफी चीज़ है। किसी की शरीयत में कोई चीज़ हलाल रही हो और किसी दूसरे नबी की शरीयत में हराम रही हो, तो ये कोई हकीकी चीज़ नहीं है, ये है इजाफी चीज़। असल चीज़ जो है वो अल्लाह का हुक्म है, हुक्म इलाही है, हुक्म पैगंबर है। हलाल और हराम होना नबी जो बताएगा, वही चीज़ जिस चीज़ के करने के लिए कहेगा वो हलाल होगी, और जिस चीज़ से मना करेगा वो चीज़ हराम होगी। हदीस में आता अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तबरा अला दीनी। हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी खुला हुआ है, इन दोनों के दरमियान मुश्तबिहात है, यानी किसी चीज़ के बारे में ये मालूम नहीं कि हलाल है या हराम है, तो
आदमी को उससे बच जाना चाहिए। मुश्तबिहात से बचने वाला मुत्तकी और परहेजगार कहलाता। तो मैंने ये कहा कि हलाल और हराम होना ये इजाफी चीज़ है। असल चीज़ जो है वह हुक्म इलाही और हुक्म पैगंबर है। आप देख लीजिए, रमज़ान का महीना आता है, वही खाना वही पीना जो 11 महीने हलाल था, और रमज़ान का महीना आया तो बिल्कुल हराम कर दिया गया दिन में। जाहिर सी बात है, खाने में और पीने की चीज़ में, मशरूबात में कोई चीज़ हुर्मत की तो है नहीं। तो असल चीज़, अगर मैं इससे आगे कहूँ कि हम आप सभी हजरात ये जानते हैं कि मुसलमानों का जो किबला है वो खाने काबा है। अगर ये कहूँ कि असल किबला खाने काबा नहीं है, हुक्म इलाही है, तो गलत नहीं होगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर खाने काबा मुनहदिम कर दिया जाए तो भी हमारा किबला वही रहेगा। चुनांचे किबला जो है वो जहत काबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश और तमन्ना थी कि हमारा किबला वो हो जो हमारे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ अल्लाह का घर वो हमारा किबला हो। कुरान कहता, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, कि हम आपको बार बार देख रहे हैं कि आसमान की तरफ निगाह उठा उठा करके देख रहे हैं, तो हम आपका रुख ऐसे किबले की तरफ फेरेंगे जिसको आप पसंद करते हैं। चुनांचे अल्लाह की तरफ से हुक्म होता, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि आप अपना रुख जो है मस्जिद हराम की समत फेर लीजिए। मालूम हुआ कि जेहते काबा ये किबला है। चुनांचे हम लोगों के यहाँ से काबा पश्चिम की तरफ है, इसलिए हमारा किबला पश्चिम। जहाँ से उत्तर की तरफ होगा उनका किबला उत्तर तरफ होगा, जहाँ से दक्षिण की तरफ उनका किबला दक्षिण की तरफ होगा। तो मेरे भाई, असल चीज़ है हुक्म इलाही। एक शायर है जो एक चुभता हुआ सवाल करता है। वो ये कहता है, यही मसला जो है जाहिदो शायरों और जाहिदों में पटती नहीं है। शायर ये सोचता है और ये जाहिद को ऐसी बात कह दे कि वो बेचारा तिलमिला के रह जाए। वो कहता है, यही मसला जो है जाहिदो, तो मुझे कुछ इसमें कलाम है। वही शय जो खुल्द में हलाल है, वही मैं कदे में हराम है। उसने जो है लफ्ज शराब से नाजायज फायदा उठाया है। शराब कहते हैं अरबी में शरबत को, और खम्र कहते हैं शराब को जो हराम है, कतान हराम। एक साहब हज करने गए, कहने लगे कि वहां देखा कि बड़ी बड़ी शराब की दुकान। कहें वहां बड़ी बड़ी कहाँ? कहीं लिखा हुआ शराबुल फरीद, कहीं लिखा हुआ शराबुल वहीद। बेहतरीन शरबत की, बेनज़ीर शरबत की, एकता शरबत की दुकान थी। वो समझ रहे थे कि शराब की दुकान। तो उसने ये सवाल किया, तो दूसरे शायर ने उसका जवाब दिया है, मैं फिदाए साक़िए महलका, मैं फिदाए साक़िए महलका, यही मैं कशी का है मसाला। मैं साक़ी का आशिक हूँ, शराब का आशिक नहीं हूँ। मैं फिदाए साक़िए महलका, यही मैं कशी का है मसाला। वही हुक्म दे तो हलाल है, वही रोक दे तो हराम है। वही खाना वही पीना जो हमारे लिए 11 महीने हलाल था और जायज़ था, रमज़ान का महीना आया तो बिल्कुल हराम कर दिया गया दिन में। इसलिए मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि हमें और आपको हमेशा हुक्म इलाही और हुक्म पैगंबर को पेश नज़र रखना चाहिए। और सहाबा किराम ने करके दिखा दिया। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, अपना क्या नुकसान, दूसरे का क्या नुकसान, नबी की मर्जी, नबी की राय, नबी का हुक्म, उस पे मर मिटने के लिए तैयार।
हजरत उसामा रदी अल्लाह हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, इनको अमीर लश्कर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। और अभी लश्कर ने शहर के बाहर पड़ाव डाला ही था कि इधर ये जान का वाकया पेश आया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब अजीब हो गया माहौल, मदीना का अजीब माहौल हो गया। अल्लामा इब्न असीर कहते हैं तज़र्रमतिल अर्दु नारा, अरब की जमीन में तो आग लग गई। जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, उन्हें इस्लाम की हलावत और मिठास नहीं मिली थी, वो इर्तिदाद की तरफ बढ़ने लगे। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि इस वक्त जो है उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं है। खुद अमीर लश्कर हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही मशवरा दिया, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक जो अज़्म इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, उन्होंने एक भी न सुनी और फरमाया लौ खतफतिल किलाब व ज़ियाबुल अनफस्तु कमा अमर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अरुद्दु क़दान क़दा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ लम यब्क़ फ़ी हाज़िल क़ुरा गैरी लअनफस्तु। अगर मुझे कुत्ते और भेड़िए भी उठा ले जाएं, तब भी मैं उसामा के लश्कर को भेज करके रहूंगा, और जो फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया उसे मैं रद्द नहीं करूंगा। चुनांचे तमाम फितनों का कला कमा हो गया सिद्दीक़ अकबर की इस तकरीर से, सिद्दीक़ अकबर की इस कहने की वजह से। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, सहाबा नबी के एक एक हुक्म पर मिटने वाले थे। ग़ज़वे तबूक के मौके पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ला करके नबी के दामन में अशरफियाँ ला के उन्होंने बिखेर दी, और आप यूं फरमा रहे रोल रह कर मा ज़र्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। आज के दिन से उस्मान कोई भी काम करें उनके लिए मुज़िर और नुकसानदेह नहीं होगा। अगर यही बशारत हमें और आपकी होती तो क्या, अब चाहे जितना कत्ल करो, चाहे जितना नोच घसोट करो, यही मतलब है? नहीं, नबी जानते कि अल्लाह ताला हजरत उस्मान से अब कोई ऐसा अमल सरजद नहीं कराएगा जो इनके लिए मुज़िर और नुकसानदेह होगा। इसी मौके पर ग़ज़वे तबूक के मौके पर सिद्दीक़ अकबर के गुर्बत का हाल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक ताला ने नवाजा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो अपने सारे असासा का आधा लाके नबी के कदमों में डाल दिया, और सिद्दीक़ अकबर के पास जो था सब कुछ लेकर के चले आए। एक शायर ने अजीब नक्शा खींचा है और उसने कहा, बोले हुजूर सरवरे आलम क्या है उमर। हज़रत उमर से सवाल किया, बोले हुजूर सरवरे आलम क्या है उमर, आए वो कि जोश हक से तेरे दिल को है करार, छोड़ा है कुछ अयाल की खातिर भी तूने माल, मुस्लिम है अपने ख़ैश व अकारिब का हक गुजार। बोले कि निस्फ माल है फर्जंद ज़न का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैज़ा पे है निसार। इतने में वो रफ़ीक नबूवत भी आ गया, जिससे बिनाए इश्क मोहब्बत है इस्तेवार, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा शार, हर चीज़ जिसका चश्मे जहाँ में है एतबार। बोले हुजूर चाहिए फ़िक्र अयाल भी, कहने लगा वो इश्क मोहब्बत का राजदार, परवाने को चिराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हमें और आपको हर वक्त जो है हुक्म इलाही और हुक्म पैगंबर को सामने रखना चाहिए। कोई भी काम करना हो, चाहे जलसा करना हो, चाहे तकरीरी प्रोग्राम रखना हो, चाहे इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम रखना हो, हर दम हर वक्त जो है हुक्म इलाही को पेश नज़र रखना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।